प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको वितान पुस्तक से तीसरा पाठ आलो अंधारी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें लेखिका ने आत्मकथा लिखी है। लेखिका का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, जहाँ उनके पिता नौकरी में तैनात थे। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण 13 वर्ष की आयु में ही उनका दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह कर दिया गया। 12-13 वर्षों में पति के अत्याचारों से परेशान होकर वह अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। लोगों के घर में नौकरानी का काम करने लगी। वो सभी से और घरों में काम करने के लिए ढूंढने की कहती। शाम को जब काम से वापस आती तो पड़ोस के लोग उसे काम के बारे में पूछते। नहीं मिलने पर उसे सांत्वना देते, उसे अपने बच्चों के भविष्य, घर के किराए की चिंता रहती थी। बेबी हालदार का सुनील नामक युवक से संबंध था। वो उसे जानती थी। उसने किसी मकान मालिक से मिलवाया और उसे 800 रुपये महीना काम मिल गया। घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम करने लगी। दोपहर तक वो सारा काम निपटाकर वापस अपने घर आ जाती और बच्चों को नहलाती खिलाती। उसे हर समय बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर के किराए और लोगों की बातों की चिंता रहती थी। जिस मकान में रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने असुविधाओं वाला कम किराए वाला मकान ले लिया। वहाँ शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। बाथरूम भी एक था। कई बार बेबी को मन महसूस कर ही रहना पड़ जाता था। लेकिन मकान मालिक जहाँ बेबी काम करती थी वो बड़े सज्जन व्यक्ति थे, सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उसने एक दिन बेबी से पूछा कि तुम यहाँ से काम करके घर क्या करती हो? तो उसने बताया कि मैं बच्चों को नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। तो तातुस उसे कहते हैं कि तुम इतना काम कैसे करती हो? क्योंकि बेबी तातुस से और किसी घर में काम करने के लिए ढूंढने को भी कहते थे। इसीलिए तातुस को आश्चर्य होता है कि ये इतना काम कैसे कर लेती है। बेबी जिस मकान में रहती थी उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। आस पड़ोस की स्त्रियां भी उसे बच्चों के साथ अकेला रहने पर टोकती रहती थी। मकान मालिक का लड़का भी दुर्व्यवहार करता था। इसलिए वो वहाँ से मकान बदलना चाहती थी। एक दिन बेबी जब काम से वापस लौटी तो उसका मकान तोड़ दिया गया था। बच्चे रो रहे थे, बेबी भी रोने लगी और सभी व्यक्ति अपना सामान इकट्ठा करके घर तलाश करने के लिए निकल गई थी। लेकिन बेबी
अकेली औरत थी जिसे रात के समय खुले आसमान में ही समय बिताना पड़ा। जब तातुस ने ये पता चला तो उसने बेबी को अपने वहां एक कमरा दे दिया और कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो। बेबी वहां रहने लगी। तातुस बेबी को अपनी बेटी के समान मानते थे, उसके बच्चों का पूरा ख्याल रखते थे, उसके बच्चों को भी भरपेट भोजन मिलने लगा। जब कभी भी बीमार हो जाते तातुस उनके लिए दवाई का प्रबंध कर देते और बेबी को कहते कि तुम मुझे पराया मत समझना, अपने पिता के समान समझना। वहां बेबी बड़े आराम से रहने लगी। तातुस का छोटा बेटा अर्जुन, जिसके 2 मित्र साथ रहते थे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार के कारण बेबी बढ़े हुए काम को भी खुशी से करने लगी। बेबी का बड़ा लड़का किसी काम पर लगा हुआ था, इसलिए बेबी उदास रहती थी। तातुस ने उसे भी खोजा, बेबी से मिलवाया और उसे और अच्छी जगह काम दिलवाया। बेबी सोचती कि शायद पिछले जन्म में तातुस मेरे बाबा ही रहे होंगे। बेबी अलमारियों की सफाई करते हुए पुस्तकों को बड़ी उत्सुकता से देखती। तातुस ने ये देखकर बेबी से कई लेखकों के नाम पूछे। बेबी ने बांग्ला लेखकों के नाम बताए और उसे एक डायरी और पेन दिया और कुछ ना कुछ रोज लिखने के लिए कहा। शुरू में तो बेबी ने कहा कि मैं क्या लिख सकती हूँ, समय नहीं मिल सकता, लेकिन तातुस ने ये ठान लिया था कि बेबी ने लेखन कार्य करना ही। उसने अपने दिल्ली और कोलकाता वाले कई मित्रों से बेबी के लिखे हुए अंश को भिजवाया। बेबी रोजाना कुछ ना कुछ लिखने लगी, उसे लिखने में आनंद आने लगा। तातुस के मित्र भी उसका हौसला बढ़ाते रहे कि आपका लेखन बहुत अच्छा है, इसी प्रकार लिखते रहो। दिल्ली से तातुस की जानकार शर्मिला ने भी बेबी का हौसला बढ़ाया और उसे तरह तरह की बातें करती, उत्साह बढ़ाती। तातुस के एक मित्र ने उसे अन्नपूर्णा का उदाहरण दिया कि वो भी रात को जब सभी सो जाते थे तब लेखन कार्य करती थी और वो भी लेखिका बनी। बेबी का और हौसला बढ़ता गया और उसने भी अपनी आत्मकथा लिखना जारी रखा। तातुस के मित्रों के पास भेजती रहती, वे उसे शाबाशी देते, लिखने के लिए प्रेरित करते और बेबी हमेशा कुछ ना कुछ लिखकर भेजती रहती। और वो दिन भी आ ही गा जब बेबी की लेखन कला पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक आलो आंधारी बेबी हालदार रखा गया। बेबी यह देखकर बड़ी खुश हुई, तातुस के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस प्रकार आलो आंधारी नामक पाठ में बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से जीवन संघर्ष के विषय में बताया है
इसीलिए इसका नाम आलो अंधारी, अंधकार से प्रकाश की ओर रखा गया है। धन्यवाद।